देखो देवी, वो कृष्ण बैठे हैं, विदुर जी सबसे पीछे बैठे हैं। आज दुर्योधन ने कहा भोजन करिए, प्रभु भगवान ने कहा मैं भोजन नहीं, मेरे पेट में भूख नहीं है, नहीं इस भोजन को किसी ने प्रेम से बनाया है। आज मेरा भोजन, वो सबसे पीछे विदुर जी बैठे हैं, उनके यहाँ मैं भोजन करूंगा, विदुर जी के यहाँ। विदुर जी बोले देवी, कन्हैया क्या कह रहे हैं? कन्हैया बोले आज मेरा भोजन विदुर जी के यहाँ है, उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया है, मैं उनके यहाँ जरूर जाऊंगा भोजन करने। कहा देवी हमने तो कोई कुछ नहीं कहा है, कोई निमंत्रण नहीं दिया और कन्हैया जरूर आएंगे। दौड़ कर जाओ, चलो यहाँ से जल्दी, तुम कुटिया को गाय के गोबर से स्वच्छ बनाना और मैं गोपों की बजरिया में जाता हूँ, कन्हैया के लिए कुछ खाने को लाता हूँ। दुर्योधन बोला 12 वर्षों से उनके यहाँ भोजन नहीं बना, आपको कहाँ से खिलाएं? कन्हैया बोले जब निमंत्रण दिया है तो व्यवस्था भी की होगी। कन्हैया को खाने में क्या पसंद है? पूड़ी, जोर से बोलो। माखन, माखन बहुत पसंद है कृष्ण को। और ठाकुर जी को जितने भी भोग लगाए जाते हैं, हर भोग का अलग अलग महत्व है। माखन का भोग लगाने से क्या मिलता है कि खीर का भोग लगाने से ठाकुर जी को क्या मिलता है? खीर का भी अद्भुत भोग लगाया जाता है। खीर के भोग के महत्व को जानते हैं? ये मैं व्यासपीठ से लिख कर दे सकती हूँ। मैं देखो दुनिया के टोना टोटकाओं पर तो न विश्वास करती हूँ, न जानती हूँ, न समझती हूँ, ना ही किसी को सुनती हूँ। सिर्फ विश्वास करती हूँ तो ठाकुर जी की बातों पर करती हूँ। विश्वास करती हूँ। अब ये तो नहीं मैं जानती कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो, नहीं कुछ मत करिएगा, तुम कृष्ण के हो जाओ, सब अपने आप मिल जाएगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। क्या बेचता है टोना और टोटका और उपाय? जैसे भी हो, सबरी के प्रेम में कोई टोना टोटका था क्या? मीरा के प्रेम में कोई टोना टोटका था क्या? किसी के प्रेम में टोना टोटका नहीं था। प्रहलाद के प्रेम में टोना टोटका नहीं था, एक ही था, क्या? रोम रोम से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण भगवान मिले। टोना टोटका वालों को कभी कुछ नहीं मिलता। विश्वास करिए भगवान पर, अंधविश्वास को खत्म करिएगा हृदय से। यह कथा तुमको सिखा कर जाती है। पुराणों में कभी टोने टोटके नहीं बताए जाते, उपनिषदों में कभी टोने टोटके नहीं बताए जाते हैं। चाहे गर्ग संहिता को पढ़िए, चाहे कौशिक संहिता को पढ़िए, चाहे भागवत जी को पढ़िएगा, चाहे वेदों को पढ़िएगा, इन सब का संकेत एक ही है, भगवान के चरणों से प्रीति लगाना। यह ऋषियों का भी कहना था। भागवत जी की संरचना क्यों की गई थी? व्यास जी ने स्वयं कहा भागवत जी की संरचना इसलिए की क्योंकि कलयुग के व्यक्ति का मन भगवान के चरणों में लगे कथा को समझकर। ये कथा क्यों सुनाई जाती है? कथा भगवान से परिचय कराती है, भगवान की बातों को हमें समझाती है। जब हमारा उनसे परिचय हो जाता है तो प्रेम तो अपने आप हो जाता है। प्रेम किया नहीं जाता है, प्रेम होता है। दोनों हाथ उठा के राधा रानी की। तो कथा के रसिक जनों, मेरे कृष्ण को सबसे प्रिय क्या है? माखन। जाते हैं दौड़ करके विदुर जी, और दौड़ करके गए, माखन लाए और खोबे के लड्डू बनवा रहे हैं ताजा ताजा बजरिया में, गोगो की बजरिया में गए। और विदुरानी ने गाय के गोबर से चौका लगाया। गाय के गोबर से चौका लगाया। विदुरानी स्नान कर रही, तब तक कन्हैया आ गए।
काकी जी गेट खोलो। विदुरानी भीग गई, कपड़े पहनकर दौड़ पड़ी। आहा मेरा कृष्ण आ गया, आहा मेरे मुरलीधर आ गए। एक बात बताओ, तुम्हारे घर जब कन्हैया आए तो खुशी होगी कि नहीं होगी? जिस परिस्थिति में होगे दौड़ पड़ोगे तुम। जब हम कलियुगी मानव के लिए इतना दौड़ जाते हैं तो भगवान को तो कितना दौड़ोगे, रोम रोम दौड़ेगा, दौड़ पड़ोगे। विदुरानी भीग गई, कपड़े पहने करके दौड़ पड़ी, कपड़े बदलना भी भूल गई। आइए 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 गिरधर, आइए गोपाल, आइए कन्हैया, बैठिएगा ना। बीच आंगन में लकड़ी का पाटा डाल दिया, वो भी कैसा उल्टा, भूली गई। बोले थोड़ा उठिए, थोड़ा उठिए, अंदर आइए। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा इधर आइए। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा और उठिए। कन्हैया पूरी कुटिया में भगवान को नचा दिया उसने। कन्हैया ने पेट पर हाथ रखा, बोले सुनो काकी जी, भूख लगी है। विदुरानी के नेत्रों में आंसू आ गए, दौड़ पड़ी, दौड़ करके जाती है, कदली के फल लाई। कदली समझते हैं? केला। छोटे छोटे कदली के फल लेकर के आई और कन्हैया के सामने बैठ गई, पत्तल बिछाई, वो भी उल्टी। अब सुनिएगा, पाटा भी उल्टा बिछा दिया, पत्तल भी उल्टी बिछा दी। अब क्या करती है पता है? डलिया में भरकर लाई केले। केला छीलती है, छिलका रख देती है पत्तल पर और केला फेंक देती है कोने में। भूल गई, इतना प्रेम बढ़ गया कन्हैया से, भूल गई कर क्या रही है। छिलका फेंक देती, रख देती है पत्तल पर, केला फेंकती है कोने में। भगवान छिलके ही खाने लगे। कोई बात नहीं, इनमें बहुत प्रेम है। कम से कम 40 छिलके खा लिए। विदुर जी आए, आओ देवी गेट पर आओ, दौड़कर बाहर से आवाज लगा रहे हैं। हाँ कहिएगा, जल्दी आओ। कन्हैया आते होंगे, उनके स्वागत के लिए हम यहाँ तैयार खड़े हो जाते हैं। विदुरानी बोली आते होंगे कि आ गए? आ गए, हाँ 1.5 घंटे पहले ही आ गए। दौड़ करके विदुर अंदर आए तो कन्हैया क्या खा रहे थे? केले के छिलके। विदुर बोले देवी, पहली बार कृष्ण मेरी कुटिया में आए और तुमने छिलके खिला दिए। विदुरानी बोले अरे कन्हैया, तब से मैं तुम्हें छिलके खिला रही थी। कन्हैया बोले अरे काकी जी, हमको खुद नहीं पता, हम छिलके खा रहे थे। कोई बात नहीं। विदुर जी आए और विदुर जी कहते हैं कन्हैया, मैं आपके लिए गोपों की बजरिया से माखन और खोबे के लड्डू बनवा करके लाया हूँ। कन्हैया थोड़ा मुख खोलो ना। कन्हैया ने मुख खोला और आधा लड्डू खिला दिया, माखन खिला दिया। विदुर जी बोले कैसा लगा? कन्हैया बोले एक बात कहूं, ध्यान से सुनना, जितना स्वाद उन केले के छिलकों में था उतना स्वाद इन लड्डुओं में नहीं है। कहने का तात्पर्य, जितने प्रेम से विदुरानी ने मुझे केले के छिलके खिलाए, उतने प्रेम से ये लड्डू बनाने वाले ने ये लड्डू नहीं बनाए। कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सारे है, भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी तू देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव के बिन तू चाहे सोना दे मुझे, चाहे फूल दे, चाहे कितनी भी बड़ी दौलत दे। भाव बिन कुछ भी तू देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव बिन सूनी
मैं कभी सुनता नहीं, देर भक्ति भाव के करती मुझे लाचार है। और अन्न वस्त्र और अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। क्या चाहिए? आप हो जाओ मेरे, बस यही मेरा सत्कार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। मैं दुनिया में आता तो हूं। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान रावण को मारने आए, कि भगवान कंस को मारने आए, तो भगवान स्वयं यहाँ पर कहते हैं मैं इसलिए नहीं आता। क्यों आता हूँ? मैं संतों और भक्तों के लिए आ जाता हूँ। और जब आता हूँ संतों और भक्तों को, तो सोचता हूँ जगह जगह मकली के जाड़े लगे हैं, उनको साफ करता चलता। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। इसलिए आता हूँ मैं अपने संतों और भक्तों के लिए आता हूँ। जब आ जाता हूँ तो जो संतों को सताते हैं, भक्तों को सताते हैं, उनको साफ करता जाता हूँ। आज विदुरानी और विदुर के सामने मेरे कृष्ण बैठे हैं। आहा, मन में ऐसा अद्भुत प्रेम है, मानो कि आज विदुर जी कुछ नहीं कह पा रहे हैं, विदुरानी भी कुछ नहीं कह पा रही है। बस एक ही बात कहते हैं, कृष्ण क्या मांग रहे हैं? तुम्हारे चरणों में ऐसी प्रीति लग जावे, ऐसा मन लग जावे कि जिसको मैं जन्म जन्मांतरों भूल नहीं पाऊं।